अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मखलूक की जिसके सर के बालों के बजाय सांप लटका करते थे, वो भी जिंदा सांप। और आखिरकार वो मखलूक औरत जैसी शक्ल वाली क्यूट, और उसके साथ क्या हुआ था और उसके पीछे क्या कहानी थी, आज जानते हैं हम वो सारे राज। और उनमें से एक और राज हम जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में उसकी कब्र को क्यों खुदवाया गया। ये एक पुरअसरार मखलूक थी जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये अफसानी बातें हैं, पर ये हकीकत पे मुबनी है। बहरहाल ये वो मखलूक थी कि जिसको कत्ल करने के इरादे के लिए कोई भी जाता था और वो उसको देखता था तो वो पत्थर का बन जाता था। ये अपनी आंखों से उसको पत्थर का बना देती थी और इसके सांप नुमा बाल दिल को हिला देने के लिए काफी थे। लेकिन खैर, अगर हम ये सोचें कि ये सिर्फ अफसानी बातें हैं, तो आपको ये भी पता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दीगर मखलूक़ात ऐसी पैदा की हैं जिसको देख करके और सुन करके अतन हैरान रह जाती है। तो शायद वाकई ही किसी जमाने में ये हुआ करती होगी, ये अफसानी बातें ना हो। इसके बारे में और हम जानते हैं। इसके बारे में मजीद जानने के लिए हमें साल 1456 में जाना होगा, जब खिलाफत उस्मानिया का दौर चल रहा था। इटली से कुछ बाअसर लोग सुल्तान मोहम्मद फातह से मिलना चाहते थे, जो उस वक्त के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बादशाह ने अपने एक सिपाही को भेजा जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल इटली का ये वक्त इस्तांबुल में मौजूद एक तालाब जिसका नाम बसलिका सस्टेन था, जहाँ कहते हैं कि बहुत सारा खजाना दफन था, वहां तक पहुंचना चाहता था और वो बादशाह की मर्जी के बगैर वहां नहीं पहुंच सकता। आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फातह इनसे मुलाकात करने जमन हो गए। मतलब ये जानकर के आपको और भी हैरानगी होगी कि इटली के उस वक्त ने कहा कि हमें खजाने में रखती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे मौजूद एक कब्र जो कि मेडुसा की है वो हासिल करना चाहता। बहुत सारी कब्र नहीं, उसके अंदर की लाश को भी चाहता था कि वो मिल जाए। बहरहाल सुल्तान मोहम्मद फातह ने अपने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि वो बुत परस्ती से बहुत नफरत करते थे। और आखिरकार इटली का वक्त वापस लौट गया। फिर जब सुल्तान मोहम्मद हमीद की हुकूमत आई तो दोबारा से इटली के वक्त में कोशिश की, लेकिन तब भी इनकी कोशिश कहाँ चली गई, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी ऐसा होने ना दिया। लेकिन कहते हैं कि अब्दुल हमीद को तमाम पुरस्कार चीजों के जानने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने इसकी कब्र को जरूर खुदवाया था। और जब इन्होंने कब्र को बाहर निकाला तो उसमें से एक सांप नुमा मखलूक निकली, जिसकी शक्ल औरत जैसी भी थी और सांप जैसी भी, जिसको देख करके लोग डर गए और उन्हें वापस उसको वहीं पे रखवा दिया, फिर उसकी जगह तब्दील करवा दी। अब जानते हैं कि मेडुसा की कहानी, आखिर इसकी कहानी है क्या। यूनानी तबके के मुताबिक ये समंदरी देवता की बेटी थी और ये हद से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ये किसी को भी खातिर में ना लाती थी। लेकिन इसने अपने गुलाम को इस्तेमाल किया और उस पर छोड़ दिया, और उस गुलाम का भी अंजाम भयानक तरीन हुआ। लेकिन ये जो गुनाह कर बैठी थी उसकी वजह से इसका हमल ठहर गया और ये उस गुनाह को छुपाने के लिए गोशा नशीन हो गई और इसने वो जगह छोड़ दी। ये वो जगह छोड़ के अफ्रीका के एक शहर में जा बसी। कहते हैं उस शहर में बहुत ज्यादा सांप थे, हद बदर्जा सांप थे, हर नस्ल के सांप थे। इसने कुछ ऐसे में ये महसूस किया कि इसके सारे बाल झड़ना शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही नए बाल उगते हैं उस बाल की जगह एक नया सांप जन्म देता है और ये बहुत परेशान हो गई और लोग इससे खौफ और हिरास महसूस करने लग गए, इससे किरायत महसूस करने लग गए। और आखिरकार ये अपने वतन यूनान वापस जाना चाहती थी और ये वहां चली गई। लेकिन वहां एक इसका नाकाम आशिक भी था जो किसी वक्त में इसका दीवाना हुआ करता था, मगर इसने उस पर झटक दिया था, जिसकी वजह से वो बदले की आग में जल रहा था। जैसे ही इसने देखा कि वो वापस लौट गई है, उसने अपनी तलवार निकाली और इसके करीब जा करके फौरन से इसका सर तन से जुदा कर दिया। और जैसे ही इसने ये कारनामा अंजाम दिया, वैसे ही
کہتے ہیں کہ اس کی ناک سے بہت سارے پرندے نکلے اور وہ ہوا میں اڑنے لگ گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کی بن گئی، اس کا چہرہ، اس کے بال سب پتھر کے بن گئے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ بہرحال اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ اس طرح سے ماری گئی اور اس طرح سے اس نے اذیت میں اپنی زندگی گزاری۔ اگر میری معلوماتی ویڈیو میڈیسن پر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔